मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। अरे वाह वाह। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है, लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। वाह 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 वाह। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये जो मैंने अचानक ये शेर पढ़ दिया इतनी खूबसूरत गजल के बाद, इसका मतलब यह है कि मेरी तरतीब में भी एक इसी तरह का एक अचानक ट्विस्ट आ गया है। और वो ट्विस्ट ये है कि वैसे तो आप समझ रहे हैं कि मोहतरम जौहर कानपुरी साहब और मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को अपना कलाम पेश करना है, लेकिन जब संपत सरल साहब जो इतनी दूर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने एक समाजी तंज आपके बीच में रखा था, लेकिन ये सियासत पर जो इनका बेबाक तंज होता है, जिसकी वजह से ये इनकी जो अपनी इमेज है पूरी दुनिया में, उससे हम लोग जो है वो उसको नहीं सुन सके। मोहतरम माजू लाला साहब का हुक्म भी था कि वो सियासी तंज जिसके लिए संपत सरल साहब का लोग सारी सारी रात इंतजार करते हैं, उससे परभनी को महरूम न रहने दिया जाए। इसलिए ये मुशायरे की रिवायत से अलग हटके मुझे ये करना हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे इजाजत मांगता हूं और मोहतरम संपत सरल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो एक बार अपने उस सियासी तंज वाला जो तेवर है, उस तेवर के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। संपत सरल साहब। वैसे तो मैं खुद इकबाल असर साहब के जो गजलें थी उस रंग में रंग गया, और ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन चूंकि उनका आदेश है तो 2-4 मिनट आपका और मन लगा देता हूं। बाकी आपको दो बड़े लोगों को सुनना है। दरअसल क्या है कि मेरी इमेज बना दी मोदी विरोधी की। मैं अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। और जो चीजें आप पहले से जानते हो फिर उसके बारे में सुनना क्या। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक बहुत बढ़िया जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। वाह। अच्छा, ये नेता लोग भी क्या है, एक आदमी को टारगेट करते हैं, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। भाई और कुछ नहीं तो मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठा दिया, जो अच्छी बात नहीं है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों उसकी डिजाइन पे बहस कर रहे हो? वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। वाह, अरे वाह 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 वाह। हालांकि बाद में दो बड़े पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों की मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। वाह। और अभी पास में बैठे सज्जन पूछ रहे थे, बोले क्यों संपत सरल जी, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वाह। तो हमारा क्या है, वो बात को पकड़ने का नजरिया अलग से। अब ये देखो, 2015 में मोदी जी ने शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनके साथ बुलेट ट्रेन पे समझौता किया। क्या 50 साल के लिए लोन लिया कि भाई बुलेट ट्रेन चलेगी। क्या गुजराती दिमाग लगाया। वो जानते थे 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद कोई जापान का प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन के लिए लोन जो दिया है वो लेने आएगा, तो वो जैसे ही बंबई उतरेगा अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद निकल लेंगे। वाह। शरद जोशी जी ने कहा है ना कि हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। अरे वाह 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 वाह। 2015 में शिंजो आबे आए हिंदुस्तान, तो बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए मोदी जी ने, और फिर अगले दिन बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी
3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हो। मैं 1-2 मिनट की रचना सुना दूं। जी जी। हाँ, काफी आप सब लोग थक आ गए, औरों को भी आपको सुनना है। रचना के जो मैं टाइटल पढ़ूंगा ना, शीर्षक, उसी पे उछल जाएंगे आप। छोटी सी रचना, 1.5 पेज की। रचना का शीर्षक है मन की बात। एक शब्द से कैसे व्यंग पैदा होता है। जी। मैं तो सोचा आप निकल लिए। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। वाह। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह 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 वाह। एक आदमी ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड अकेले पे आ गया हो। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसे ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके से मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। वाह। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वाह वाह वाह। अब व्यंग पकड़ना आप। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह वाह वाह। और अगली पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। मैं चुनौती देता हूं, जो मेरी दृष्टि जहां गई वहां तक आप भी पहुंचेंगे। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह हा हा वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। अरे वाह वाह। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है, लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। वाह 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 वाह। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे अपन क ख घ या उर्दू में या अंग्रेजी में ABCD सिखाते हैं, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं। फिर व्यंग पर आपकी मोहब्बत चाहिए। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। वाह वाह वाह। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल।
मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। हजरत गिरामी, आपने संपत सरल साहब से वो सियासी तंज सुना जो जिसके लिए वो बहुत मशहूर है। कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। ये है जमहूरियत की जो आज की तस्वीर है उसकी तारीफ, और इसी के इर्द गिर्द थी वो गुफ्तगू जो आप संपत सरल साहब से सुन रहे थे।